चिदानंदे रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्य सिद्धात्मने नमः। श्री परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, योगींद्र हो गया शुरू, योगींद्र विचित्र है। इसमें 12 नंबर की गाथा है, 34 नंबर प्रश्न। अपाति बिहु मुनेवी लहु मुड़ऊ मेलई भाऊ मुनि सन्नाने नान मौजो परम साहू। आगे 3 प्रकार आत्मा को जानकर बहिरात्मापन छोड़ स्व स्वेदन ज्ञान कर परमात्मा का ध्यान कर इसे कहते हैं। 3 प्रकार की आत्मा को जानकर अर्थात बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। वास्तव में तो यह आत्मा जो है एक ही प्रकार की है। 12 नंबर की बात। तो आत्मा तो एक ही प्रकार की है, ज्ञान दर्शनमयी आत्मा है, लेकिन आत्मा की दशा 3 प्रकार की है। बहिरात्मा जिसकी दृष्टि बाहर पे पड़ी हुई है, अंतरात्मा जिसकी दृष्टि अपने स्वभाव पे हो गई, परमात्मा जो परम तत्व को प्राप्त हो, उस रूप हो। ऐसी 3 दशा बताई। तो यहाँ योगेंद्र देव ये प्रेरणा कर रहे हैं कि हे भव्य, अब तो बहिरात्मापना छोड़, अपनी दृष्टि भार की छोड़, अपना दर्द प्रभाव का लक्ष्य छोड़कर अपना जो ज्ञायक स्वरूप है, स्वेदन स्वरूप तत्व है, उसकी दृष्टि कर, उसका लक्ष्य कर और परमात्मा का ध्यान कर। यानी कि परमात्मा का ध्यान कर, अपना जो परम तत्व है उसका ध्यान कर। यहाँ परमात्मा का ध्यान कर, परमात्मा जिसका ध्यान करते तो उसका ध्यान कर। हे प्रभाकर भट्ट, तो आत्मा को 3 प्रकार का जानकर, पहले जानना और फिर तीनों का ये अलग अलग स्वरूप जानकर फिर अपनी बाह्य दृष्टि छोड़ना। बाह्य दृष्टि तब छोड़ना जब बाह्य दृष्टि के कारण अपनी वर्तमान की पर्याय में दुख दिखाई दे। बाहिरंग दृष्टि के कारण, बहिरात्मा के कारण वर्तमान में दुख दिखाई दे। अनादि काल से एक प्रभाव जो दुख का चल रहा जन्म मरण का, उसमें अपना जीवन मनुष्य पर्याय का निरर्थकपना दिखाई दे कि आज तक मेरी मनुष्य पर्याय का सार्थकपना नहीं हुआ। क्यों? कि बाहरिक दृष्टि थी, मेरी उल्टी दृष्टि थी, और उन उल्टी की दृष्टि के कारण अपना सुख दुख भाव में मानता था, पर इंद्रियों की सामग्रियों में सुख मानता था। संयोग को वियोग के काल में, संयोग वियोग के काल में इष्ट बुद्धि मानता था, पर का स्वामित्वना मानता था, पर का कर्ता मानता था। और जब वो मेरे हिसाब से कार्य नहीं होता था तो मनुष्य कर द्वेष करता था। किसके कारण? सुख के कारण। लेकिन अहो, मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि पर दर मेरा नहीं है, कोई पर दर मेरा हो नहीं सकता, पर दर का पण मेरे हिसाब से हो नहीं सकता। मुझे आज तक इस बात की खबर नहीं थी कि मेरा सुख मेरे में है, ऐसी खबर नहीं थी। बहिरंग दृष्टि के कारण, इस मोह बैरी के कारण पर्याय पर्याय में भटका, लेकिन आज तक भी मेरे जीव को सुख नहीं मिला। ऐसे श्री गुरु की वाणी सुनकर जीव का आत्मा से जागृत हो गया कि हो मेरा सारा जीवन ऐसे ही चला गया। तो यहाँ कह रहे, हे प्रभाकर भट्ट, तो आत्मा का 3 प्रकार को जानकर बहिरात्म स्वरूप भाव को सिर की छोड़, पर दर्द को छोड़ने के लिए नहीं कहा, संयोग छोड़ने के लिए नहीं कहा, दर्द छेद छोड़ने के लिए नहीं कहा, काल छोड़ने के लिए नहीं कहा, कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा, शरीर छोड़ने के, जो दृष्टि खोटी है, इस खरटी दृष्टि को सिर्फ छोड़ दे। सिर्फ कितनी शीघ्रता से छोड़ दे कि जैसे दूध के अंदर नींबू खटास पड़ते वो
तो उधर जल एकदम सिर्ग अलग हो जाता है। ऐसे सिर्ग छोड़, झटती छोड़, सिर्ग छोड़ दे, तुरंत छोड़। क्योंकि पर धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, पर धर्म में जो अपनापना है, पर धर्म में जो सुखपना है, उस सुखपने को छोड़। हम कह रहे हैं इसलिए मत छोड़, तुझे खुद लगना चाहिए कि पर धर्म में सुख है ही नहीं, पर धर्म मेरा है ही नहीं। ऐसे उनके स्वरूप को जानकर तू सिर्फ छोड़ अब इसको। और ये वस्तु तू छोड़ या ना छोड़, ये वस्तु तुझे निश्चित रूप से छोड़ेगी। भले ही तू उसको सावधान में छोड़ ना छोड़, इसकी दृष्टि छोड़े नहीं छोड़े, लेकिन वस्तु तो छूटेगी जरूर निश्चित रूप से। क्योंकि जो वस्तु तेरी है ही नहीं, वस्तु की तो वस्तु है, वस्तु का पंडन वस्तु में ही होता है, और उस वस्तु के दो स्वामी नहीं होते। प्रत्येक वस्तु, यानी कि ये कहो प्रत्येक दल अपना अपना स्वामी पने को लिए हुए हैं, और जो अपना स्वामी होता है उसका पनमन भी उसके अंदर स्वतंत्र होता है, उसके अंदर उसकी योग्यता स्वयं होती है। किसी भी दल को किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा तू ऐसी दृष्टि कर, पर को तेरी नहीं, तुझको नहीं पर की जरूरत, निरपेक्ष है पर से स्वतंत्र द्रव्य कहा। हे जीव, तू अपना स्वरूप देख तो जरा। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं करेगा कि पर को मेरी जरूरत नहीं है और मेरे को पर की जरूरत नहीं है, क्यों कि प्रत्येक दल का पन स्वतंत्र स्वाधीन है, निरपेक्ष है, किसी को कोई अपेक्षा नहीं। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं करेगा तब तक तेरे को परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। जे पूरा शिवगर आगे जई है, सो सब महिमा ज्ञान करी मोनीनाथ कहे कि जो जीव पहले शिव स्वरूप को प्राप्त हो चुके, वे भी भेद विज्ञान से ही हुए। जो जीव अब शिव स्वरूप को प्राप्त होंगे, वे भी भेद विज्ञान से ही होंगे। और जो आगे मुक्त को प्राप्त होंगे, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होंगे, वे भी भेद विज्ञान के द्वारा इसको भेद विज्ञान मूला, अर्थात भेद विज्ञान मूल में है, जिसके मूल माने श्रद्धा में, जिसके भेद पड़ गया, किसमें, पर धर्म में और पर भाव में भेद पड़ गया। जिसकी दृष्टि में भेद पड़ गया, उसकी परिणति में भेद, आचरण में भेद पड़ेगा। इसलिए यहां कह रहे हैं पहले सिर्फ ही किसको छोड़, खोटी दृष्टि बहिरात्मा पने को छोड़। बहिरात्मा पने को छोड़े बिना पर वस्तु का त्याग करेगा, उसमें फिर अहंकार आएगा, मिथ्यात्व का पोषण करेगा। आप समझ, शरीर को मत छोड़, शरीर ये मेरा नहीं, इसको छोड़। संयोग को मत छोड़, संयोग को छोड़ने से पहले, ये संयोग छूटे उससे पहले ये छोड़ दे, ये वियोग को लिए हुए, ये मेरे अधीन नहीं, ये छोड़ना बहिरात्मापना, यही तो है। इंद्रिय की सामग्री मत छोड़, ये कह रहे कि सामग्री में सुख नहीं, सुख तो सुख स्वरूप है, ये छोड़ना। संपूर्ण जगत का वैभव भी क्या मुझको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यक, ये सावधान करना। सारी जगत का वैभव भी, संपूर्ण जगत का, विश्व का, उसकी सारी सामग्री इकट्ठी हो जाए, हमको सुखी नहीं कर सकते। क्यों कि पूर्ण सुख पाने के लिए इन सबकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे प्यासे व्यक्ति की प्यास केवल पानी से बुझेगी, सोने चांदी से नहीं बुझेगी, ऐसे आत्मा की जो निराकुलता आएगी, निराकुल स्वरूप का लक्ष्य करने पर आएगी, पर का लक्ष्य करने से। ऐसी दृष्टि कर, और ऐसी दृष्टि करेगा तो ज्ञान सच्चा होगा, और ज्ञान सच्चा होगा तो आचरण भी सच्चा होगा। सिर्फ छोड़ दे। जैसे पिंजरा खुला देखकर वो तोता सिर्फ उड़ जाता है, पिंजरा नहीं देखता कि वो इस पिंजरा लोहे का है, सोने का है, चांदी का है, ये नहीं देखता। उसको तो एक स्वतंत्र स्वाधीनता चाहिए, और अपनी वर्तमान की दशा में पराधीनता दिखाई दे। लेकिन ऐसी वर्तमान की दशा में पराधीनता दिखती है क्या? ये कहना, पराधीन दिखाई दे तभी तो स्वतंत्र स्वाधीन होने का प्रयास करें। बहिरात्म स्वरूप भाव को तिरगी छोड़ दे, और जो परमात्मा का स्वभाव है
उसे सेव सेदन ज्ञान से अंतरात्मा होता हुआ ज्ञान उस परमात्म स्वभाव का जो स्वभाव है, यानी कि जो अपना परमात्मा स्वरूप है, परम आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना, देखना, ज्ञातापना, शांतपना, सहजपना, निर्भरपना। तो धैर्य रखकर उस शांत स्वरूप को देख, धैर्य रखकर उस शांत स्वरूप को सहज होके देख। सहज होके देखे तभी तो सहज पर्याय आएगी। कोई भी काम लौकिक कभी करो, असहज होके करो, पहले उसका विकल्प करके बैठो, वो कार्य की सिद्धि होगी क्या? जिस विधि से जो कार्य होने वाला है लौकिक में भी, जिस विधि से वो हलवा बनने वाला है वो उसी विधि से बनेगी, जल्दबाजी से बनेगा तो सहजता से बनेगा। सुई में अगर धागा डालना तो सहजता से डालेगा ना। ऐसे ही पर दर्भ से भिन्न आपको आप रुचि सम्यक भला है। पर द्रव्यों से भिन्न पहले अपने स्वरूप की रुचि कर, रुचि कहो, प्रतीति कहो, ये श्रद्धा का विषय है। रुचि सम्यक दर्शन का विषय, रुचि कर। पर द्रव्यों से भिन्न आपको रुचि, आपकी आप रूप रुचि। पर दर्भ में उद्गल आदि पर दर्भ आ गए, स्पर्श गद को लिए। पर भाव में रागादिक भाव आ गए। पर दर्भ सारे क्या है, ज्ञेय मात्र हैं, और ज्ञेय से मुझ आत्मा को कोई लाभ नुकसान नहीं है। और जितने भी पर भाव हैं, ये विभाव भाव है, ये असूची है, मैल है, क्षणिक है, विनाशिक है और दुख रूप दुख के कारण है। ऐसा श्रद्धा में हो, श्रद्धा में दृष्टि ऐसी सच्ची हो जाए। सारे पर भाव दुख रूप दुख के कारण है, असूची है, पर भगवान आत्मा सूक्ष्मयी है। ये मल है और भगवान आत्मा निर्मल है। ये क्षणिक है, भगवान आत्मा नित्य है। ये विनाशिक है, भगवान आत्मा विनाश है। ऐसी दृष्टि कर उसका स्वभाव क्या है। एक पने को जो अपने एकल ज्योत स्वरूप को नहीं छोड़ता। लौकिक में भी मिस्री अपने स्वभाव को छोड़ती है क्या? अग्नि अपने उष्ण पने को छोड़ती है क्या? जल अपने शीतल पने को छोड़ता है क्या? तो ऐसे ही अपना ये परमात्मा से जो स्वभाव है वो क्या है, जानना, देखना। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसको देखना। वो तू है, जहां से जाननपना हो रहा वो तू है, लेकिन जाननपने में जो जानने हमारा वो मैं नहीं हूं, वो मेरा स्वरूप नहीं है, उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा पहले दृष्टि कर। ऐसा निर्णय पूर्वक दृष्टि होती है। निर्णय पूर्वक की दृष्टि होगी ना, लिखा ना, ज्ञान कर। ऐसा ज्ञान कर, पहले ज्ञान करेगा तो ध्यान होगा। और जब दृष्टि में पड़ा मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो फिर अनुभव किसका होगा, ज्ञान किसका होगा? ये सारी वस्तु कोई मेरे काम नहीं आने वाले, मेरे किसी काम की नहीं। धन समाज राज काज बाज काम कोई न हारे, ज्ञान आपको आप रहे अचल रहे, ये मेरे काम की चीज है। ये जो ज्ञान दर्शन मई तत्व है, ये तो मेरे काम की चीज है, इसके अलावा कोई मेरे काम की चीज नहीं। ये तो पद्धति की बात कही। भगवान का पंचम भाव भी मेरे काम का नहीं है। भगवान की पंचम पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय भी छायक पर्याय मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मुझे उससे लाभ नहीं है। ऐसी दृष्टि करना, यहां तक दृष्टि करी। पहले परदर, तो परदर में देव साधु भी आ गए। फिर प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव? औपसमिक, औदायिक, औपसमिक, क्षोभसम, क्षायिक भाव। औदायिक भाव रागादिक भाव, शुभ अशुभ भाव, उत्सम भाव, क्षोभसम भाव, क्षायिक भाव। कर्म के 96 क्षायिक भाव है, वो भी हमारे काम की नहीं है। भगवान की क्षायिक की पर्याय तो हमारे काम की नहीं है, हमारी पर्याय भी हमारे काम की नहीं है। ऐसी दृष्टि करना।
छायिक स्वभाव तो सब जीव का है। छायिक भाव ये कहना पर्याय हो गए ना, जो केवल ज्ञान की पर्याय छायिक सम्यकता है। हाँ, एक उपसम क्षोभसम छायिक सम्य दर्शन ये हमारा नहीं है, और एक छायिक पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय वो भी हमारे काम के नहीं, वो भी एक एक समय की है। हाँ हाँ, औदायिक उपसम क्षोभसम छायिक, ये तो छायिक सम्य दर्शन हो गया, उपसम सम्य दर्शन, क्षोभसम सम्य दर्शन, औदायिक भाव स्वभाव, ये एक एक समय के हैं। औदायिक भाव कर्म सापेक्ष भाव है, उपसम क्षोभसम कर्म निरपेक्ष भाव है, और छायिक भाव भी कर्म निरपेक्ष भाव है। और केवल ज्ञान की पर्याय छायिक जो पर्याय प्रकट हुई है वो भी हमारे काम की नहीं है। अरे भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय काम की नहीं, हमारी पर्याय भी हमारे काम की नहीं। व्यक्ति किसकी करना प्योर 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 सोल टंची, सपोज व्यक्ति किसकी करना प्योर 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 सोल टंची, सपोज किन वर्ग जिसमें पर्याय नहीं वो तपना, ऐसी व्यक्ति करना, ऐसी व्यक्ति करेगी तो पर्याय भी तो फिर उछल के वही नीलकंठ की पर्याय आएगी, क्योंकि पर्याय के आश्रय से दूसरी पर्याय नहीं आती, तो हम पर्याय का आश्रय क्यों लें। पर्याय हमारा इंतजार करे कि हम पर्याय का इंतजार नहीं करेंगे। प्यास जिसको लगेगी वो कुआं ढूंढेगा, ये कुआं ढूंढता फिरेगा प्यासे को, क्योंकि मैं तो भरा हुआ तत्व हूं ना, भरा भराया तत्व हूं, मुझे जरूरत नहीं है। अनादिकाल से मुझे से विमुख होकर ये पर्याय भटकती फिर रही है, प्यासी होती फिर रही है, ये पर्याय मेरे सन्मुख होगी, इस पर्याय को मेरी महत्ता आएगी, इस पर्याय को मेरी महिमा आएगी, तब पर्याय मेरी तरफ झुकेगी, मुझे पर्याय की तरफ नहीं झुकना। मैं क्यों झुकूं? ऐसा दृष्टि में जोर लाए, कह रहे पहले वो दृष्टि छोड़ झूठी। अगर पर्याय का इंतजार करते तो पर्याय से लाभ माना होते मानना मानते, आप समझो पर्याय से लाभ है तो पर्याय से नुकसान है, और पर्याय से लाभ नुकसान मानना मिथ्यात्व है। यहाँ फिर औदायिक भाव जो कहना उनसे नुकसान है, और छायिक उपसम छायिक पर्याय से लाभ है, या अज्ञानता से लाभ है, अज्ञानता से नुकसान है। अगर भाव से नुकसान होता तो राजा शेरिक को बोलो कैसे भाव आए। पहले उन मुनिराज के गले में सांप डाला, भाव हुए ना, सांप के नरक के भाव, फिर स्वयं के मरने के भाव आए, लेकिन उन भावों से आत्मा को नुकसान हुआ है। स्वभाव में नुकसान हुआ, स्वभाव की बात कह रहे हैं। स्वभाव तो तब भी छूटा ही था, स्वभाव को नहीं छुआ उन भावों ने। वैदिक समय के परिणामों ने त्रिकालिक स्वभाव को नहीं छुआ, अगर छू लेते तो सम्यक की पर्याय नहीं आती, नहीं आती। स्वभाव तो छूता ही रहा, छू नहीं सकती। एक एक समय की पर्याय वो त्रिकालिक है, एक एक समय की पर्याय, भले वो एक एक समय की पर्याय में कर्म का सातवें नरक का बंद हुआ हो, लेकिन अबंध हुआ आत्मा उसको बंद नहीं होता, उसमें बंद नहीं था, तभी तो अबंध स्वभाव की दृष्टि करते ही कृत्य हो गए, परमानंद को प्राप्त हो गए। जहां बंद हो रहा था वहां अबंध स्वरूप भी था, जब मरने के भाव आ रहे थे वहां अजर अमर तत्व भी था। उसको क्यों नहीं देखा तुमने? उसको देखते ही जिसका आज तक मरण नहीं हुआ और जिसके आश्रय से मरण टलता है, जन्म मरण टलता, वो ज्ञायक भाव में ऐसा जोर आया राजा शेरिक को, तुरंत भले ही नरक में जावे और नरक में मार काट करे, लेकिन मेरे स्वभाव में क्या कमी है? धर्म में तो नुकसान नहीं हुआ, और पर्याय का नुकसान धर्म के आश्रय से वो भी दूर हो जाएगा। मूल तो धर्म का नुकसान नहीं होना, श्रद्धा में खोट नहीं होनी चाहिए। दर्शन भट्टा सो भट्टा न सिजती, अगर श्रद्धान से भ्रष्ट हो गए तो वो नहीं सीजेगा। चाहित भट्टा सो सिजती, अगर चाहित से भ्रष्ट हो गया, मलिनता हो गई, दोष लग गया, फिर समझ जाएगा कि श्रद्धान सच्चा है। लेकिन जहां दृष्टि झूठी पड़ी है तो ज्ञान भी झूठा, चारित्र भी झूठा, एक भी सच्चा नहीं।
भले ज्ञान भी कितना ही ज्ञान कर लो और चाइत में कितना तेरा पागा चाइत पाल लो, लेकिन वो झूठा विनाशम सर्वनाश। जब तक ध्येय से भिन्न एक ज्ञायक मात्र हूं, जब तक ऐसी दृष्टि नहीं है, वो चाइत भी झूठा है, शून्य है, शून्य है। ऐसा यहां ये कह रहे हैं, उस परमात्मा का जो स्वभाव है उससे स्वेदन ज्ञान से अंतरात्मा होता हुआ, जब तक वो स्वेदन वेदन नहीं होता तब तक अंतरात्मा रूपण मन नहीं होता। पहले दृष्टि स्वरूप होती है, फिर पर्याय भी अंतर्मुखी होकर उसमें लीन हो जाती है। स्वेदन उसका वेदन करना, अपने स्वरूप का रस लेना, उसमें एकाकार हो जाना स्वभाव में। एक समय की पर्याय पूरे त्रिकालिक आत्मा में त्रिकालिक गुण को उसका रसावदन करके आते। एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है, किसकी? चाइत की पर्याय। श्रद्धा ने तो स्वीकार कर लिया, पूरा ज्ञान ने वैसा जान लिया, और चारित की एक समय की पर्याय ने पूरे त्रिकाली भगवान आत्मा का अंदर अनंत गुण अनंत गुण के कार्य को उसका रसावदन करके एक समय की ताकत। बोलो, चारित गुण की पर्याय भी कह रहे हैं। तो एक समय के स्वेदन करते ही भव का भाव हो गया, उसमें भी इतनी ताकत थी। चारित जो विपरीत हो रही थी, चारित की पर्याय आकुल व्याकुल हो रही थी, लेकिन श्रद्धा सच्ची होते इसमें भी इतना बल आ गया। वो बल किसका पर्याय में? त्रिकालिक का बल। अपने को वो त्रिकालिक देखती है, पर्याय नहीं देखती। अगर पर्याय देखे तो बल नहीं आएगा। अपने को त्रिकालिक देखती है, मैं त्रिकालिक, तो त्रिकालिक को देखते देखते त्रिकालिक हो जाती है। स्वेदन ज्ञान से अंतरात्मा होता हुआ ज्ञान, वह स्वभाव केवल ज्ञान कर परिपूर्ण है। जिसमें से वो केवल ज्ञान की पर्याय निकली, वो ज्ञान परिपूर्ण है, स्वभाव परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। जो वीतराग स्वेदन कर परमात्मा जाना था, वही ध्यान करने योग्य है। ज्ञान के द्वारा जो निर्णय करके जाना था, अब वही ध्यान करने योग्य है। यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया था, जो स्वेदन अर्थात अपने कर अपने को अनुभवना, इसमें वीतराग विशेषण क्यों कहा? क्योंकि जो स्वेदन ज्ञान होएगा वह तो राग से रहित होवेगा ही ना, तो वीतराग हो गए ना राग से रहित। राग द्वेष से रहित जो अपना स्वभाव है, जब परिणति भी राग द्वेष से रहित होकर स्वभाव में लीन होते, वो वीतराग पर्याय कार्य पर्याय प्रकट होते। कारण के आश्रय से नवीन कार्य पर्याय प्रकट हुई, कार्य समय सार प्रकट हुआ। और कार्य समय सार किसको देखकर प्रकट हुआ? कारण को देखकर, लेकिन कारण का निरंतर कार्य निरंतर जानने मारा। ख्याल में ना बात? अगर मैं बोलिया क्या बताओ, क्या कहा हमने? ठीक है, कारण तो त्रिकालिक हो गया, और कारण का कार्य प्रति समय जानने वाला ना, जानन पाना, ये लक्षण हो गया, कार्य हो गया। और उसका लक्ष्य करने पर जो अनुभव की पर्याय हुई, ये कार्य नवीन पर्याय पर हुई। क्योंकि त्रिकालिक तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन त्रिकालिक का अंश ज्ञान जानन पाना दिखाई दे रहा। इसी को देखकर वर्तमान में जानन पाने को देखकर अपने होने पाने का सावधान होता कि मैं हूं। दादा की फोटो कमरे में लटकती देखकर जिस बालक ने दादा को नहीं देखा, उसको देखकर भान होता है मेरे दादाजी को, इनकी शिकल मेरे पिताजी से मिलती है। अगर फोटो नहीं होती तो कैसे भान होता कि हमारे दादा थे नहीं थे? कार्य पिताजी हो गए, कारण दादा है। देखकर तो ऐसे वर्तमान में जो जाननपना चल रहा है, वो जाननपना उद्गल का नहीं है,
रागादिक का भी नहीं है, वो जाननपना, जानन हर वस्तु का, ये मैं हूं, इसको देखता। उसको बार बार देखने पर, उसमें उपयोग को तन में करने पर कार्य पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम। वैसे ही तो वैसे ही कहना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई भी चीज खा रही है, उस चीज का ये करे कि इसे कौन जान रहा है, तो मैं थोड़ी ना जान रहा हूँ, वो क्या नाम है, तो ये तो मेरा आत्मा जान रहा है। ये सब पहले बातें समझेंगी, तब आगे का। हाँ, तो ये बातें पहले समझो, जब आगे फिर उसमें बहुत इसका बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल किनार पे खड़ी, बिल्कुल किनार पे खड़ी। जो वीत राग, वह तो राग से रहित होवेगा ही। इसका समाधान श्री गुरु ने किया कि विषयों के आस्वादन से भी उन वस्तुओं के स्वरूप का जाननपना होता है। विषयों के आस्वादन से, जो 5 इंद्रिय के विषय है, उसका आस्वादन करने पर उसका स्वरूप ख्याल में आता है कि खट्टा है, ये मीठा है, कड़वा कसैला है। ऐसे अपने स्वरूप का भी रसावादन करने पर इसका भान होना आता है कि जो राग से रहित पर द्रव्य से भिन्न जो अनुभव हुआ है, ये विषयों को नहीं था, ये ज्ञान का ही था। क्यों था? इसमें खट्टा कड़वा कसैला नहीं था, इंद्रिया नहीं थी और मन भी नहीं था, वचन नहीं थे। तो इसका मतलब ये जीव का था, ज्ञान। क्योंकि मन का काम है विचारना, वचन का काम है बोलना। वो वहां पे था नहीं जब अनुभव हुआ, और काय वहां थी नहीं, तो इसका मतलब किसका था? ये ज्ञान का था। परंतु राग भाव पर दूषित है, इसलिए निज रसवाद आस्वाद नहीं है। क्योंकि निरंतर राग द्वेष चलते रहते हैं, विकल्प विकल्प चलते रहते हैं, और जो विकल्प को जानने वाले वह ज्ञान धारा चलती रहती है। राग धारा और ज्ञान धारा, तो राग धारा में वो ज्ञान धारा गौण हो गई, तिरोभूत हो गई। अब ज्ञान को देखते देखते या कार्य को देखते देखते वो राग धारा तिरोभूत हो जाएगी और ज्ञान धारा अभिभूत हो जाएगी। पर कभी बाद में उसी को देखते देखते, उसका अवलोकन करते करते, निहारते निहारते, महसूस करते करते, उसकी महिमा करते करते वो प्रकट प्रकाशित हो जाएगी और राग आदि भाव गौण होते चले जाएंगे। ये अभ्यास करना सहज होगा। इसलिए निज रस आस्वाद नहीं है, और वीतराग रस में स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, आकुलता रहित होता है, तथा स्वस्वेदन ज्ञान प्रथम अवस्था में चौथे पांचवें गुणस्थान वाले घरस्थ के भी होता है। चौथे पांचवें वाले, चौथे से ही होता है शुरुआत, घरस्थ के होता है। मुनि के नहीं लिखा चौथे वाला, घरस्थ के हो सकता है। तो घरस्थ तो चाहे वो बच्चा हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा हुआ लिखा हुआ हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, किसी को भी हो, संगी पंचेंद्री कसाई की ममता वाला होना चाहिए। संगी पंचेंद्री और कसाई की ममता वाला, क्योंकि 8 साल के बच्चों कसाई नहीं है, और संगी पंजे बच्चों कसाई नहीं होती। सरल है, ऐसी सरल चित्त वाला, पकड़ नहीं हो किसी को, बच्चों पकड़ नहीं है किसी को, सहज है, अंदर जैसा अंदर से वैसा बाहर से है, छल कपट नहीं है। वहां पर सराग देखने में आता है, इसलिए राग सहित अवस्था के निषेध के लिए वीत राग से स्वेदन ज्ञान ऐसा कहा है। राग भाव है वह कसाय रूप है। इस कारण जब तक मिथ्या दृष्टि के अनंतान बंदी कसाय है, तब तक तो बहिरात्मा है। उसके तो स्वस्वेदन ज्ञान अर्थात सम्य ज्ञान सर्वथा है ही नहीं, जब उल्टी दृष्टि है, बहिरात्मा है। वर्त और चतुर्थ गुणस्थान में सम्य दृष्टि के मिथ्या तथा अनंतान बंदी के अभाव होने से सम्य ज्ञान तो हो गया, परंतु कसाई की 3 चोकड़ी बाकी रहने से विद्या के चंद्रमा के समान विशेष प्रकाश नहीं होता। दूज का जो चंद्रमा होता है विशेष प्रकाश नहीं है, लेकिन जो जो वह साधक भी
स्वरूप के सन्मुख होकर अपनी भीतर स्वेच्छेदन सुख को बार बार पिएगा, वही दूध का जन्म बढ़ता बढ़ता पुण्य मासी का जन्म अगर केवल ज्ञान हो जाएगा। वो धीरे धीरे प्रकार बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान रूप प्रकाश रूप हो जाएगा। वही बीज अंकुरा बनते बनते एक दिन वृक्ष बन जाएगा, उसमें से निकलेगा, चौथे में से ही 13वां आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो तुझे करना क्या है कि कुछ नहीं करना, अपने स्वभाव का लक्ष्य करके कि मुझे सुखी होना है, अगर ये लक्ष्य करे तो फिर अपने ज्ञान से पूछे, जब सुखी होना ये मेरा लक्ष्य है तो सुखी किसके आश्रय से हुआ जा सकता है? कि आत्मा के आश्रय से निर्णय करे कि पर के आश्रय तो मैंने खूब ले लिया, वहां सुखी नहीं और दुखी और संसार बढ़ा। अब मुझे स्वभाव के लिए शुद्धात्मा के आश्रय सुखी होना है। तो शुद्धात्मा के आश्रय से सुखी होना है तो शुद्धात्मा कैसा है, उसका लक्षण क्या है, उसका कार्य क्या है, किससे भिन्न है, किससे अभिन्न है, ये सारी जानकारी करे। ये जानकारी करके निर्णय में पर द्रव्यों से अपने को भिन्न कर करके स्वयं का भेद विज्ञान करके अपने में अपनापना करे और पर में परपना करके उसका निषेध करे कि वो ज्ञेय मात्र है, उसमें ना सुख है ना उसमें दुख है, तो उसमें से क्यों जाता है? ऐसा स्वयं पर भेद विज्ञान करते करते पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़े और स्वयं में हित पने की बुद्धि करे, अपने पने की बुद्धि करे और फिर केवल आत्म श्रद्धान करे, यही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं। ऐसा अपने में बार बार अपनापना करते करते रोमांचादित हो जाते हैं। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, अनुपम हूँ, व्यायक रूप हूँ, ऐसे बार बार अपने स्वरूप का संबोधन करते करते अंदर में विशुद्धि बढ़ती जाती है, आत्मा की महिमा बढ़ती जाती है, पर की महिमा छूटती जाती है, आत्मा में अपनापना होता जाता, आत्मा की नजदीकता होती जाती है और नजदीकता होते होते विचार तो छूट जाते हैं, जानने वाला रह जाता है, अंतरात्मा हो जाता है। इतना सा मोक्ष मार्ग है, इससे ज्यादा नहीं। विचार बड़ा कर लेंगे बहुत बड़ा है। सजानंदी सोदे